जय मसीह की। और बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि एक बार फिर से हम सबको मौका मिला कि एक बार परमेश्वर की आराधना के लिए, उनके वचनों से सीखने के लिए एक बार फिर से हम सबको एक किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए वचन में चलेंगे और आज का वचन है याकूब की पत्री और उसका चौथा अध्याय और उसका 7 से लेकर 10 पद तक हम पढ़ लेंगे। याकूब की पत्री चौथा अध्याय और उसका 7वां पद से लेकर 10वां पद तक। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आइए दुआ करें इस वचन के लिए। धन्यवाद देते स्वर्गीय महान दयालु पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले खुदा, जीवन देने वाले खुदा, जीवन का श्वास देने वाले खुदा, आपके नाम की महिमा स्तुति और बड़ाई करते हैं पिता कि आपकी दया और आपकी अनुग्रह हुई कि हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। और आप चाहते हैं पिता कि हम आपकी महिमा करें, स्तुति करें और आपके निकट आए पिता। इसलिए आपने हम सबको एक किया पिता। और आज जो भी वचन दिया पिता, बहुतों के लिए वो और मेरे खुद के लिए, स्वयं के लिए, आपके निकटता में आने के लिए वो सहायक बन जाए पिता। पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद कीजिएगा पिता कि इन वचनों के द्वारा मैं भी बहुत कुछ सीख सकूं और जितने लोग जुड़े हैं पिता वो आपके निकट आने के लिए और अपने मनों को तैयार कर सके। दयालु पिता परमेश्वर, सारी बातों का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। सबकी ज्ञान बुद्धि आत्मा पर आपके नियंत्रण को चाहते पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आपका ताया हुआ वचन खाली न जाने पाए पिता, और एक मन और एक हृदय होकर पिता परमेश्वर हम आपकी निकटता में जुड़ने पाए पिता। आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता कि हम आपकी उपस्थिति में रहकर आपके नजदीक आने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। छोटी प्रार्थना को आपके बेटे मसीह यीशु के उद्धार और पवित्र नाम से, मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए सुंदर गीतों के लिए भाई को धन्यवाद, छोटे बच्चों को धन्यवाद जो बड़े उत्साह के साथ गीतों को गा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे मनों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वचन पे मनन करेंगे। और आज का वचन है कि हम प्रभु के अधीन आ जाए। और प्रभु के अधीन नहीं रहने से हमारे जीवन में कैसी विपत्तियां पड़ती हैं। और प्रभु चाहते हैं कि सारे लोग छुटकारा को महसूस करें, सारे लोग आनंद को महसूस करें। और सारे लोग क्या करना चाहिए? प्रभु में आनंदित रहते हैं। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु के आनंद में सारे लोग मगन रहे। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ये चाहते हैं हमारे जीवन के एक एक पल से हमको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। और यदि हम धन्यवाद नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं हम प्रभु की अधीनता में नहीं है। और अगर हम प्रभु की अधीनता में नहीं है तो फिर संसार का जो अधिपति है वो हमें अपने अधीन में कर लेता है। तो उससे हमें कैसे बचना है? तो वचन हम पढ़े थे याकूब उसका चौथा अध्याय और उसका 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। अब परमेश्वर के अधीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमको चलना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तब जो शैतान है, शैतान का सामना करो, तब हम क्या कर पाएंगे? शैतान का सामना कर पाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जी रहे, तब हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। स्पष्ट कहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और शैतान का सामना करो। अधीन होने से ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं, अन्यथा वो तो बहुत बड़ी शक्ति के साथ है। वो जो संसार का अधिपति है उसे हम जानते हैं, वो स्वर्ग में रहता था और उसको घमंड के कारण वहां से हटा दिया गया है, तो वो तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर का सबसे प्रिय दूत था वो, लूसीफर। और वही इस संसार में अपना कब्जा करके रखा है और क्या करता है, बहुत से लोग उनके साथ उसकी राज्य में आ जाए उसके लिए वो बहुत कोशिश करता है। बहुत कोशिश करता है कि हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाए, वो बहुत कोशिश करता है कि हम प्रभु से दूर हो जाए। कैसे दूर होंगे? संसार की अभिलाषा, संसार की इच्छाओं को पूरा करना, बाइबल के वचनों के अनुसार ना जाके संसार के प्रेम को प्राप्त करना। और सबसे बात प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं कि हम क्या करें, अधिक से अधिक परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं। और लूसीफर क्या चाहता है, अधिक से अधिक हम संसार की बातों पर ध्यान लगाएं। बस इसी खींचातान में हम क्या करते, फंस जाते। और इसी फंसने के कारण क्या होता है, हम सामना नहीं कर पाते। किस चीज का सामना नहीं कर पाते? शैतान का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते, इसलिए वचन सिखा रहा है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कुछ नहीं कर सकता वो हमारा। क्या करेगा? हमारे पास आएगा जरूर, देखेगा हम तो प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसकी समर्पण में अपने जीवन को जी रहे, तो क्या करेगा? भाग जाएगा। भागता कैसा है? कैसा भागता है? धीरे धीरे जाएगा या दौड़ के भागेगा? भागना उसको बोलते हैं कि दौड़ के भाग जाता है। देखता है प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, तो वो उसके साथ वो संगति कर ही नहीं सकता, उसके साथ वो रह ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे? उसको भागना पड़ेगा वहां से। भागते कैसे हैं लोग? सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते। वैसे ही शैतान जो संसार का अधिपति है, शैतान है, वो क्या करेगा? हमारे जीवन से सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। उसके पास समय नहीं कि हमारे पास टिक सके। तो आज बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के अधीन नहीं है वो ये बोलते हैं कि हम शैतान हमको पकड़ लिया है, शैतान ऐसा कर लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम क्या करेंगे, परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, तो वो दुम दबाकर भागने वाला है। उसकी कोई हस्ती नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो हमारे जीवन में अपना कब्जा करे। करना क्या है? इस चीज से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में जाना है और वो अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। तब क्या करेगा? वो दुम दबाकर क्या करेगा? और शैतान का सामना करो। हमको क्या करना है? सामना करना है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी बातें बोलने के बजाय क्या करना है? सामना करना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की और अधीनता में आ जाना है हमको। वो तो क्या करेगा? वो अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे तो वो क्या करेगा? सामना हम करेंगे तो वो हमारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आए। हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? परमेश्वर की निकटता और परमेश्वर की उपस्थिति में हमको रहना पड़ेगा। आज एक परिवार से मेरी बात हो रही थी, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि आजकल हम लोग परमेश्वर की संगति में बहुत आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं। हमारे पास समय नहीं है व्यर्थ गंवाने का। बाइबल पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं और उनको हम क्या करते हैं? सीखते हैं और पूरा समय हम परमेश्वर के साथ लगाते हैं। पर मैं जानती हूँ कि पहले की स्थिति क्या थी, कुछ अलग थी। पर अब उनकी स्थिति देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो विश्वास में कितने आगे बढ़ गए और उनको अच्छा लगता है बाइबल पढ़ना और गीत गाना और संगति में रहना। कितनी अच्छी और भली बात है। यही तो है परमेश्वर की अधीनता में रहना। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को सीखेंगे नहीं, जब तक उसके अनुसार अपने व्यवहार को बना नहीं लेंगे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के अधीन है? तो प्रभु के अधीन रहने के लिए अधिक से अधिक प्रभु को प्रेम करना पड़ेगा और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके संग और साथ रहना हम क्या करते हैं? पसंद करते हैं। बच्चों को देखिएगा, मम्मी पापा की गोदी में बैठे रहते, पूरे समय वो चाहते हैं कि मम्मी पापा उनको क्या करें? लाड़ करें। पूरे समय वो चाहते हैं कि मम्मी का आंचल पकड़ के या तो घूमते रहेंगे या फिर पापा का हाथ पकड़ के घूमते रहेंगे। वो चाहेंगे, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो हाथ पकड़ लेंगे और आगे पीछे घूमना शुरू कर देते।
ये प्रेम है। उसी प्रकार हमारा प्रेम है कि हम परमेश्वर को कितने अधिकार से उनका हाथ पकड़ सकते हैं, कितने अधिकार से उनका आंचल पकड़ सकते हैं, कितने अधिकार से उनके गोद में बैठ सकते हैं। ये तब आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह से क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। तो उस परिवार से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो प्रेम में कितने आनंदित थे। और जब वो प्रभु को नहीं जानते थे तब तब वो साथ रहना पसंद नहीं करते, पर अब की स्थिति अलग है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी बातें हुई उनके साथ कि पूरे समय वो आनंदित रहते हैं प्रभु के साथ। और ऐसे लोगों को प्रभु क्या करता है, पसंद करता है। और वो हिम्मत आ जाती है कि मेरे निकट आओ तो वह भी तुम्हारे, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। एक बच्चा बोलता है एरोप्लेन को देखकर कि कितना छोटा है, एरोप्लेन कितना छोटा है, कोई नहीं सकता कि 200-300 आदमी बैठ जाए, कैसे बैठे। जब उसके पापा एक दिन उसको क्या करते हैं, वहां लेकर जाते हैं एरोड्रम और दिखाते हैं एयरपोर्ट में कि पास से देखो, तो वो बच्चा परेशान हो जाता है, बाप रे प्लेन इतना बड़ा होता है, सच में पापा इसमें तो इतने सारे लोग बैठ सकते हैं। कैसे हुआ, जब उसके पापा ने उस बच्चे को वो वास्तविक स्थिति दिखा दिया कि प्लेन कैसे होता है और उसमें इतने सारे लोग कैसे बैठ पाते हैं। जबकि वो दूर रहता है आकाश में तो बहुत छोटा सा दिखता है। वैसे ही प्रभु का प्रेम है। यदि हम प्रभु के निकट आएंगे तो हम प्रभु की उतने ही बड़ी आशीष को देखेंगे, उतना ही और उसके नजदीक आ पाएंगे। तो वो जो एरोप्लेन है वो कितना बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा। वैसे ही परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए बहुत बड़ी है। कैसे, जब हम उसको नजदीक से देखना पसंद करेंगे, जब उसके निकट आ जाएंगे तो हमारे लिए वो चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और इतनी बड़ी कि हमको फिर उसमें सुरक्षा महसूस होगा, उसको देखकर अच्छा लगेगा, उसमें जाने की इच्छा होगी, उसमें बैठने की इच्छा होगी, उसके संग और साथ चलने की इच्छा होगी। तो कितना अद्भुत प्रेम है। हम जितने निकट आएंगे उतना ही वो भी हमारे निकट आएगा। इसलिए और आगे वचन में कहता है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे और हे तुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। सच में कई बार क्या होता है, हमारा मन भटक जाता है, हम दुचित्ते हो जाते हैं और क्या करते हैं, मनुष्यों से सोचने लगते हैं, मनुष्यों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं कि ये हमारे लिए हमारी सारी चीजों को पूरा कर देगा। दुआ करने के बजाय, परमेश्वर के अधीन आने के बजाय हम सबसे पहले किसके अधीन चले जाते हैं, संसार के लोगों के अधीन चले जाते हैं और सोचते हैं कि वही हमारे लिए मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर तो दूर है, आकाश में क्या करेगा, पर सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है। लोगों का मन बदलने वाला तो परमेश्वर है, प्रेम करने वाला तो परमेश्वर है। और प्रेम सब कुछ उत्पन्न करता है और हम निकटता में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर देता है। और जब दुचित्ते होते हैं, इससे परमेश्वर दुचित्ते लोगों को बोलता है, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र इसलिए करने कह रहा है क्योंकि हमारा मन क्या होता है, भटकने लग जाता है। इतना दूर है परमेश्वर। कब हम उसको दूर मानने लगते हैं, जब क्या होगा, हम परमेश्वर को जानते नहीं, उसके प्रेम को नहीं जानते, उसके संग और साथ रहना नहीं जानते, तो वो एरोप्लेन हमको तो छोटा ही दिखेगा आकाश में। पर जब हम पास से देखेंगे तो परमेश्वर के प्रेम को हम क्या करेंगे, पहचान पाएंगे, उनकी आशीषों को देख पाएंगे और हमारा मन दुचित्ता नहीं होगा। ये जो दुचित्तापना है, चित्त का दो हो जाना, होगा कि नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं होगा, परमेश्वर से हम कैसे कैसे हम बात करें, ये सारी बातें का नियंत्रण क्या है। हमको अधिक से अधिक परमेश्वर के पास आना है, उस निकटता से उस एरोप्लेन को देखना है जो बहुत बड़ा है। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ को देखना है जो बहुत बड़ा है, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो समर्पण चाहता है हमारा कि हमको क्या करना है, हम परमेश्वर के अधीन आ जाए। अधीन का मतलब होता है परमेश्वर के को अपना समर्पित हो जाए परमेश्वर के प्रति, और हम मान ले कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमको बचाने वाला है और वही हमारे लिए सब कुछ करता है। आज की और घटना है, मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे थोड़ा सा गले में खरखराहट हो रही है। मैं जब उसको बताई कि मेरा जो टॉन्सिल था, जब मैं 12th पढ़ती थी, बहुत पहले की बात है, जब टॉन्सिल होता था तो वो पक जाता था, एक तरीके की बीमारी थी मुझे। जैसा मौसम चेंज हुआ वो टॉन्सिल दोनों ओर
पक जाता था। मैं 3-3 4-4 दिन खाना नहीं खा पाती थी। मुझे मिक्सी में ग्राइंड करके लिक्विड बना के दाल चावल को थोड़ा लिक्विड बना के उसको पिलाया जाता था। इतना दर्द होता था और जैसे दर्द की दवाई ले देकर खाती थी और उसके बाद मैं उसको निगल पाती थी दाल चावल। पर मैं नहीं जानती थी कि ये दुष्ट का काम। फिर एक हमारे दुर्ग में आंटी है जो दुआ करती थी। हम तो छोटे थे उस समय 12th में, तो उनके पास लेकर जाया गया मुझे। तो वो सीधे मेरे गले को पकड़ी और बोली, दुष्ट छोड़ और निकल जा। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज तक मुझे टॉन्सिल की समस्या नहीं हुई। और ये इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये शरीर है, आ जाता है। पर हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना है। शरीर है तो शरीर परमेश्वर का मंदिर है और सब कुछ हमारे अंदर परमेश्वर ने कहा है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बीमार रहो, परेशान रहो, तकलीफ में रहो, नहीं बोला है। तकलीफ अगर है तो भी हमारा विश्वास परखा जा रहा है कि आज हमको परमेश्वर के साथ कितना समर्पण और कितनी अधीनता में चलना है। ये विश्वास हमको करना पड़ेगा। और विश्वास कब आएगा? बाइबल के पढ़ने से, परमेश्वर के को प्रेम करने से और उनकी अधीनता में रहने से। सबसे बड़ी बात है, जब तक हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे हम उसकी अधीनता में आ ही नहीं सकते। और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमको वचनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, वो धैर्य, वो इच्छा, वो चाहत हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ बन ही नहीं पाएगी। वो कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। हम जान ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कितने भले। इसलिए समर्पण का होना, अधीनता का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज ये वचन मिला। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो। मैं बचा लूंगा नहीं बोला है। परमेश्वर ने कहा है मैंने सारे अधिकार तुमको दे दिए हैं, तुम क्या करो, सामना करो। अब हमारे पास वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम क्या बोल सके, तब हमारे जीवन में वो हो पाए कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने वचन दे दिया है कि वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम दबा के भागेगा? कब भागेगा? हमको सामना करना पड़ेगा। सामना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन रूपी हथियार को अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में रखना पड़ेगा। मनुष्य पे वो दुचित्तापना को छोड़ना पड़ेगा कि कैसे होगा, इतनी सारी दवाइयां हैं, इतना सारा सब कुछ है, कैसे होगा हमारे अंदर। वो बातों को हमको घोषणाओं के साथ, प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ, इस वचन को लिख ले। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु आपका वचन कहता है मैं सामना करने को तैयार हूँ और शैतान मेरे अंदर से क्या करेगा? भाग निकलेगा। मेरे परिवार को छोड़ के भाग निकलेगा। जो आनंद और शांति आपने मुझे जीवन में दी है, मेरे परिवार के साथ दी है, अच्छे से रहने के लिए अच्छा और सुंदर बनाया है आपने, वो चीजें मुझसे खो रही है। कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ? उस अधीनता में नहीं हूँ। और मैं आज अधीनता को स्वीकार करती हूँ ताकि मैं आपके अधीन हो जाऊं और मैं सामना करने को तैयार हूं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज मेरे सामना करने से शैतान भाग जाएगा। धीरे धीरे जाएगा नहीं बोला है प्रभु यीशु मसीह का वचन, तो धीरे से जाएगा ऐसा नहीं बोला, भाग जाएगा। हमको अब पकड़ना है कि हम कैसे प्रभु के अधीन आ जाए। दुचित्तापना को परमेश्वर बोला है, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अर्थात हमारे हृदय में जो बहुत सी बातें संसार की, दुचित्तापना है, संसार की बातें इसलिए दुचित्तापना है। और संसार की बातें नहीं होंगी ना तो विश्वास में टिका रहेगा वो व्यक्ति। तो क्या करेगा वो? दुचित्ते लोगों को बोलता अपने हृदय को पवित्र करो, अर्थात परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानो, सारी बातों को मानो। और फिर कहता है दुखी हो, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। इसलिए परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे जीवन में ये बातें आए, पर वो चाहते हैं कि इनको महसूस करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इस वचन को बहुत से बातों में लोग बोलते कि परमेश्वर ने भी तो कहा है दुखी हो, शोक करो और रो।
तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, ये तब होगा जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे। पर परमेश्वर के अधीन जब हम रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब भागने की बात हो रही है तो यहाँ रोने की बात क्यों हो रही है? हमको सिखाया जा रहा है कि दुखी हो जाओ तब तुमको समझ में आएगा, दुचित्तेपना से हटो तब तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है आगे जाकर, कैसे किस लेवल तक विश्वास में बनना है, कैसे हमको विश्वास करना है। पहले बहुत कुछ कर पाते थे, अब नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत सी ऐसी बातें। ये सारी बातें हमारे मन से, मन में ये बातें हमको त्यागना पड़ेगा। दुचित्ता होने से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। जब तक हम कितने भी हम बुजुर्ग हो जाए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, पर परमेश्वर तो हमको ढाढ़स देने वाला है, हमारे संग और साथ होने। बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो हमारे संग और साथ लेकर चलने वाला है। हमने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। अगर अगर हम बातें करते हैं कि तो क्या बोलते हैं कि कुछ अनुभव की बात करते हैं तो बड़े लोग ये बोलते हैं हम अपनी बाल क्या नहीं किए, धूप में सफेद नहीं किए, अनुभव से प्राप्त किए। वैसे ही हमको अनुभव में जाना है कि परमेश्वर दुचित्ते लोगों को पसंद नहीं करता। अर्थात हमको डिपेंड कितना हो जाना है, हमको कितना समर्पित हो जाना है, चाहे हमारे शरीर में ताकत हो या ना हो, तब भी हमको क्या करना है? परमेश्वर पर इतना भरोसा करना है और अपना दुचित्तापना जो है उसको दूर करना है। तब हमारा हमारा जो विचार है वो परमेश्वर के योग्य होगा, परमेश्वर के प्रेम करने के योग्य होगा और हम उस लायक बन जाएंगे कि परमेश्वर से लिपटे रहे। जैसे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलते हैं, अपने दादा दादी के संग और साथ होते हैं, उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, उनको अपना अधिकार समझते हैं। मेरा अधिकार है, दौड़ के गंदे हो कुछ भी हो, कुछ भी हो, कूद के गोदी में आ जाए। दादा दादी नाना नानी अपने परिवार के लोगों को मामा मम्मी पापा के गोद में आ जाएंगे, चाहे कितनी भी गलती किया किए रहे। उसी प्रकार हमको भी एक दिशा में देखना है, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां हो, चाहे हम कितने भी कुचित्ते हो, चाहे हम कैसे भी हो, लेकिन हमको आज निर्णय लेना है कि हम प्रभु आपके अधीन आते हैं। तो जो शैतान है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर के लोगों में, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, कई विचार आते हैं मन में, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान भाग जाएगा। तो आज इस चीज को पकड़ लेना है। और 10वां वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाएगा, जब मणि बनाएगा, चमकदार, मतलब हमको क्या करेगा? चमकदार बनाएगा। शिरोमणि यानी सबसे ऊंचे स्थान में सबसे बड़ा चमकदार मणि, रत्न बनाएगा वो हमें। तो कैसे होगा? प्रभु के सामने दीन बनो, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आ जाना है, दीन बनना है, नम्र बनना है, उसको पकड़ लेना है प्रभु यीशु मसीह को। तब क्या होगा कि वो हमें शिरोमणि बनाएगा। और जब हमको शिरोमणि बनाएगा तो वो हमारे अंदर से वो दुचित्तापना, वो हृदय का अपवित्रता और वो दुष्ट की संगति में आ जाना, सब कुछ हमारा छूट जाए। और हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारा आशा और भरोसा परमेश्वर पर होगा। यहाँ पे हम फिर से पढ़ते हैं 7वें वचन को, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इसका मतलब है परेशानियां आएंगी, शैतान का सामना करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने दवाई भी बताया, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के निकट आ जाना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन हो जाना पड़ेगा और उसके बाद उसका सामना, के बिना उसके हम सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर के अधीनता में बिना रह के हम सामना नहीं कर सकते। और अगर हम परमेश्वर के अधीनता में रहकर सामना करेंगे तो हमारे पास वो ठहर नहीं पाएगा, भाग जाएगा। कितना मजा आता है, कोई घर में कुछ ऐसी गाय बैल या कुत्ते आते हैं, हम कहते दुर्दशा से उसको बिल्कुल डांट के भगाते हैं, ये कर वो कर, डंडा मारते हैं, डंडा का सबसे पहले। उसी प्रकार हमारे जीवन से वो शैतान भाग जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। नहीं बोला है प्रभु, सामना करना है, डट के लगाना है डंडा उसको, क्योंकि हमको पसंद नहीं है शैतान। तो क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। मारने के लिए वो अधिकार चाहिए। अधिकार कहाँ से आएगा? प्रभु में समर्पित हो जाएंगे तब आएगा। आइए इसको और समझने के लिए हम एक वचन और पढ़ लेंगे, भजन संहिता 37 उसका 5वां पद। भजन संहिता 37 और उसका 5वां पद। उसमें लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख,
वही पूरा करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में, तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन क्या होगा? भरोसा रखना है। क्या करना है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर, मतलब यहोवा के अधीन होना है कुल मिला के, और उस पर भरोसा रखना है। वही पूरा करेगा। जब वही पूरा कर रहा है तो हमको इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे भाई को जानती हूँ जिनके कमर के नीचे से उनका काम नहीं चलता, वो बिस्तर में है, डॉक्टर थे, किंतु एक एक्सीडेंट के बाद उनका कमर से नीचे का भाग काम नहीं करता। पर आज वो इतने लोगों को वचन से संभाले हुए हैं, इतने लोगों के सामने वो जो भी तकलीफ लेकर आप उनके पास जाए, ऐसा वचन, सटीक वचन बोलते हैं कि आपका सारा तकलीफ, दर्द सब भूल जाएंगे आप। इतने इतने वचनों से भरे हुए, इतने अधिक, अर्थात वो क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। उस सारी परिस्थिति से क्या कर रहे हैं? वो सामना कर रहे हैं। और चाहे 2 बजे फोन लगाओ, चाहे सुबह के 6 बजे लगाओ, वो हमेशा अवेलेबल। हाँ, क्या हुआ? और सारी तकलीफों को वो क्या करेंगे? उनको देखकर सोचो, वो बिस्तर में पड़े, अपने से कोई काम नहीं कर पा रहे, पर उनका जज्बा देखिए, वो हार नहीं माने, सामना कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है एक दिन वो खड़े होंगे। मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और उसके बाद वचन और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। आइए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 33 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 33 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अपने इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा? अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। तो आज परमेश्वर ने हमें जीवन का स्वास्थ्य दिया। हम जीवितों की दुनिया में पाए जा रहे हैं, पर कितनी बार सुबह से अभी तक हम कितने बार परमेश्वर के निकट आए होंगे? परमेश्वर कोई भी काम करने के पहले परमेश्वर में समर्पित हुए होंगे। कितनी बार हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर गया होगा और पूरे संसार के कामों में पूरे समय हम लिप्त रहे। तो कहीं ना कहीं प्रेम हमारे अंदर ठंडा पड़ रहा है। वो ठंडापन जो है परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की अधीनता की कमी के कारण होता है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के बिल्कुल अधीन कर दें और सोचे कि परमेश्वर हमको सहायता, वो मदद करने को तैयार है। शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आइए एक और वचन से हम सीखेंगे जो पाया जाता है रोमियो 12। ये घोषणा का वचन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। रोमियो 12 और उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। स्पष्ट कह रहा है ये वचन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया क्या है? परमेश्वर की दया, हम जिंदे हैं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं कर सकते, पर आज हम जीवित हैं। तो आज हमको क्या करना है? परमेश्वर की दया को स्मरण करना है और उसको धन्यवाद करना है, और अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित अर्थात अपने आप को परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता में लेकर चलना। पवित्र, हम सब जानते हैं सबको पवित्र रहना है, और परमेश्वर को भावता हुआ, जैसे परमेश्वर को पसंद है वैसे हमको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और यही हमारी क्या होगी? आत्मिक सेवा होगी। और उसके बाद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में क्या है? दिखावा है बहुत ज्यादा, और उस दिखावा में हम क्या करते हैं? दुचित्ते हो जाते, बहुत ज्यादा दिखावा।
पर हमें धरातल में रहना है। सिर्फ इस बात को महसूस करना है कि हमको क्या करना है। और तुम परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा है। रोमियो की पत्री क्या कर रहा है, परमेश्वर की दया को स्मरण करो। और इसलिए हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। जैसे संसार बहुत सी बातों में, बहुत से कामों में परमेश्वर के विरुद्ध है, इसलिए हमको क्या नहीं करना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, अर्थात परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारा धीरे धीरे और बढ़ता जाए। बदलता जाए से क्या मतलब, बुरी बातों को छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर से अपनापन, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर से संगति, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अपने जीवन में लेते रहना। यही क्या है, चाल चलन को बदलना है। कैसा हमारा चाल चलन पवित्र होगा या शुद्ध होगा, परमेश्वर की संगति से। जितना अधिक वचन हमारे अंदर होगा उतना ही अधिक हम क्या करेंगे, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे तो हमारा चाल चलन भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। इसी बात को तो अनुभव करना है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर वो दूर आसमान में एरोप्लेन जैसा छोटा नहीं है। परमेश्वर के कार्य बहुत बड़े हैं, परमेश्वर की सुविधाएं बहुत बड़ी है, परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, परमेश्वर के कार्य बहुत बड़े हैं, परमेश्वर का धैर्य बहुत बड़ा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं। हर एक काम को करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, सहायता और मदद किया, सब बातों को दे दिया है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलना है। तब शैतान क्या करेगा, तब हम सामना करने के लिए अपने आप को काबिल करेंगे, योग्य बनेंगे, और शैतान क्या करेगा, भाग जाएगा। शैतान तो है संसार पर योग्य हमको बनना है, और वही योग्यता में हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुचित्ते हो जाते, मन में हम वो बातों को नहीं लाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। सब कुछ प्रबंध करके रखा है, हमें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, पर हम परेशान हो रहे हैं, अर्थात हम दुचित्ते हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम से हम अपने आप को क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं। और यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आएगी। और कैसे परेशानी आती है, आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 3 और उसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाले। और जब हम 5 पढ़ते हैं, नीति वचन 5 और 5 पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं चले तो हमारे जीवन में क्या होगा उसको देखते हैं। परंतु इसका परिणाम नाग दौना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। अर्थात अगर हम परमेश्वर की संगति में नहीं चलते तो हमारा जो अनुभव होगा कैसा रहेगा, नाग दौना का समान और दो धारी तलवार सा पहना। यानी वो संसार का जो अधिपति है ना, वो दो धारी तलवार से हमको क्या करेगा, चलाएगा। अब जब शैतान के हाथ में हम अपने जीवन को, अपने शरीर को देंगे तो वो दो धारी तलवार से हमें क्या करेगा, हमारा उपयोग करेगा, अर्थात हम लहूलुहान हो जाएंगे, अर्थात हमारे जीवन में तकलीफ आ जाएगी। 5वां वचन कहता है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन को सुरक्षित करना है, संसार की बातों से अपने आप को अलग करना है। जो प्रभु को पसंद नहीं है उस कार्य को बिल्कुल हटा देना है। क्यों, कैसे हटाना है, वो उसके लिए भी वचन हमने पढ़ा, नीति वचन 3 का 5वां। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब जब हम प्रभु की अधीनता में जाएंगे वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। जब जब हम अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को दिखाएंगे तब तक वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। हमारे मन को दूषितता करने से हम अपने आप को रोक लें और प्रभु के निकट आ जाए, उनके समर्पण, उसकी अधीनता में आ जाए, तब प्रभु क्या करेगा, हमारे जीवन को उत्तम और अच्छा बनाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।